हेलो फ्रेंड्स, तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे, लास्ट वीडियो हम लोगों को बेसिक ऑफ कैंडलस्टिक्स तो हम लोगों ने देख लिया था ना दोस्तों। बेसिकली दो तरह की कैंडल्स होती है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। एक होती है बुलिश कैंडल, एक होती है बेरिश कैंडल। ठीक है, बुलिश कैंडल का मतलब क्या होता है? जब आपका ओपन नीचे होगा, ठीक है, और क्लोज ऊपर होगा। बेरिश क्या होता है? ओपन तो ऊपर होगा और क्लोज नीचे होगा। ठीक है, आपको चार्ट्स के अंदर रेड और ग्रीन जो दिखता होता है, अगर जो कैंडल ग्रीन है, जो भी कैंडल ग्रीन बन रही, तो उसमें क्या हो रहा होगा कि ओपनिंग प्राइस जो है वो छोटा है एज कंपेयर टू क्लोजिंग प्राइस। समझ में आ रही बात? जैसे आप देखेंगे, ओपन मान लेते हैं ये हुआ होगा 200 पर और क्लोज हुआ होगा ये 205 पर, इसलिए क्या बना यहाँ पर ग्रीन बनी। और सिमिलर वे के अंदर यहाँ पर ओपन हुआ होगा 200 पर और क्लोज हुआ है 195 पर, इसलिए क्या बनी है? रेड कैंडल बनी। एंड लो एंड हाई तो आपको समझ में आ ही रहा है। तो बहुत ही बेसिक सा ये फंडा है। ठीक है, ग्रीन और रेड कैंडल क्यों बनती है? तो यहाँ पर क्या बोल रखा है? बुलिश अर्निंग कैंडल, मतलब बुलिश का यहाँ पर जो साइन होता है दिस इज बुल, और ये क्या होता है? बेयर। तो बुल दिखाता है मार्केट के अंदर कि बायर्स स्ट्रांग है, और जो रेड कैंडल जो होती है वो दिखाता है बियरिश नेचर, और बियरिश को अपन रिप्रेजेंट करते हैं किससे? बियर से। और जो बायर्स होते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे? बुल से। तो आई होप दोस्तों तुम लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि रेड और ग्रीन का क्या फंडा होता है मार्केट में। तो सिर्फ रेड और ग्रीन देखते ही हम लोग कोई बाय सेल नहीं करेंगे। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, हम सिर्फ और सिर्फ कैंडल स्टिक्स पर कभी भी कोई ट्रेडिंग नहीं करते हैं कि आपने देखा कोई बुलिश कैंडल बनी तो हमने बाय कर लिया। नहीं, हम कॉन्सेप्ट को मर्ज करते हैं। कैंडलस्टिक्स इंपॉर्टेंट है, बट सिर्फ कैंडलस्टिक्स के पैटर्न पे ट्रेड नहीं किया जाता। ठीक है, हम लोग कुछ और कॉन्सेप्ट को मर्ज करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम कैंडलस्टिक्स को भी देखते हैं, देन फिर हम या बाय और सेल का हम लोग डिसीजन लेते हैं। जैसे जैसे ये कोर्स आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आप लोग चीज़ें को समझते जाने वाले हो आगे। तो आगे चलते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक्स बना रखी हैं। यहाँ पर मैंने क्या बना रखी, मतलब होती है, मैंने यहाँ पर स्लाइड बना रखी है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक्स, बुलिश होती है, बियरिश होती है, एक होता है न्यूट्रल। तीन तरह के कैंडल्स। अब ये जो न्यूट्रल होती है ये एक्चुअली में बुलिश और बियरिश का ही पार्ट होता है, बट मैंने आपको समझ में अच्छे से आया इसलिए इसको अलग कर दिया न्यूट्रल। तो हम लोग पहले बुलिश कैंडलस्टिक्स देखेंगे सारी, कौन कौन से बुलिश कैंडलस्टिक्स होती हैं, क्या क्या उनके नाम होते हैं, कहाँ कहाँ हम लोगों को उसको देखना चाहिए, उसका हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। फिर बियरिश देखेंगे, फिर हम लोग देखेंगे न्यूट्रल। ठीक है, तो हम लोग वन बाय वन चलेंगे। पहले बुलिश के सारे पार्ट्स पढ़ेंगे, फिर बियरिश के सारे पार्ट्स पढ़ेंगे, फिर न्यूट्रल कैंडलस्टिक्स के सारे पार्ट्स पढ़ेंगे। ठीक है, अब मुझे नहीं पता ये वीडियो कितने पार्ट्स में बनने वाला है, बट हाँ मैं छोटे छोटे वीडियोस बनाऊंगा जिससे कि आप लोगों को बोरियत ना हो देखने में भी। ठीक है, तो नाउ दोस्तों दूसरी साइड पे चलते हैं। तो यहाँ पर आ रहा है व्हाट आर बुलिश कैंडलस्टिक्स। तो आई थिंक मैंने आपको ये समझा ही दिया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, स्लाइड के अंदर है कि बुलिश कैंडल क्या होती है, हम समझ चुके हैं। तो आगे चलते हैं सीधे। नाउ दोस्तों यहाँ पर हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुलिश कैंडलस्टिक्स। अब मैंने अपने कोर्स के अंदर कितनी कैंडलस्टिक्स को कवर किया है? लगभग मैंने 7 कैंडलस्टिक्स को। सर कितनी होती हैं बुलिश कैंडल? अब अगर मैं गिनना जाऊं तो कम से कम 15 से 20 बुलिश कैंडलस्टिक्स आ जाएंगी, बट जो मेजरली यूज होती है मार्केट के अंदर वो मैंने अपने कोर्स में कवर करी है। ठीक है, इन सबके अलग अलग नाम होते हैं, यहाँ पे नाम नहीं लिखे हुए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, तो सबके अलग अलग वीडियोस आप लोगों को मिलने वाले हैं। डोंट वरी। ठीक है, सातों कैंडलस्टिक्स अगर आपने पढ़ ली ना दोस्तों, आपको बाकी कोई कैंडलस्टिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है बुलिश कैंडलस्टिक्स के अंदर। बुलिश मतलब जब आपके बायर्स स्ट्रांग होते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग सबसे पहले हमारा जो आज हम कैंडलस्टिक्स देखने वाले हैं वो कौन सी देखने वाले हैं? हम देखने वाले हैं सबसे पहले हैमर। अब हैमर का अगर हम हिंदी मीनिंग करें तो हैमर का मतलब होता है हथौड़ा। ठीक है, हथौड़े जैसे दिख रही है ये, इसका आप शेप देख लीजिए। ठीक है, इसका जो शेप होता है वो कुछ इस तरह का होता है, छोटी सी इसकी बॉडी होती है। ठीक है, और इस तरह से शेडो होती है, और शेडो में भी थोड़ी सी ऊपर भी हो सकती है। ठीक है, ऐसे कोई परफेक्ट मिले कोई कंपलसरी नहीं है, पर मिलता है तो बहुत बढ़िया, पर ऊपर भी छोटी शेडो हो सकती है आपके पास। ठीक है, और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो हैमर होती है अगर वो ग्रीन की है तो भी वो चलेगा, और अगर हैमर आपका रेड है तो भी वे चलेगा। हम हैमर कैंडलस्टिक्स में कलर को महत्व नहीं देते हैं, कलर इंपॉर्टेंट नहीं होता हम लोगों के लिए। तो क्या कह रहा है ये? अ सिंगल कैंडलस्टिक्स पैटर्न विद अ स्मॉल बॉडी नियर द टॉप ऑफ द ट्रेडिंग रेंज एंड लोअर शेडो। ठीक है, तो आपके पास
जो बॉडी होगी वो ऊपर की तरफ होगी और शेडो इसकी नीचे की तरफ होगी, मतलब शेडो काफ़ी बड़ी होती है इसकी। अपर शेडो भी होती है, यहाँ पे लिख नहीं रखा बट अपर शेडो भी मिलेगी आपको, मे भी होता कई बार नहीं मिले, मे भी होता कई बार मिले, पर लोअर शेडो आपकी बड़ी होती है। क्या कहता है, इट सजेस्ट दैट द बायर्स केम इनटू द मार्केट पुशिंग द प्राइस हायर फ्रॉम इट्स लो। मतलब कि बायर्स अब मार्केट में एक्टिवेट हो गए। ये कैंडल क्या बता रही है कि बायर मार्केट में एक्टिवेट हो गए, मे बी बायर मार्केट को यहां से ऊपर की तरफ ले जा सकते हैं। तो क्या सर मार्केट में जैसे ही हैमर बनता है हम लोगों को बाइंग करनी चाहिए? अरे नहीं, आप वीडियो को पूरा देखना, मैं हर एक कैंडलस्टिक्स का आपको बताऊंगी कि कब इस कैंडलस्टिक्स को देखना है और कब नहीं देखना है। क्या कह रहा हूं मैं, कब कौन सी कैंडलस्टिक्स को देखना है, कब क्या यूज करना है। देखिए आपके पास एक गन भी, आपके पास मिसाइल भी, आपके पास तोप भी, आपके पास टैंक भी है। जहां गन का यूज होगा वहां गन ही करनी, वहां तोप निकालोगे तो काम नहीं बनेगा। आप समझ रहे हैं? तो सिर्फ हैमर बुलिश कैंडल होती है और इसको देखते हम बाय करेंगे, अरे नहीं करते हैं। ठीक है, इसका यूज कहां करना होता है वो धीरे धीरे आपकी वीडियो में आगे आता चला जाएगा। क्लियर है ना दोस्तों? यहां पर बहुत ही एक अच्छा मैंने एक चार्ट दे रखा है आप लोगों को, आप देखोगे हैमर। देखिए दोस्तों, हैमर कैंडलस्टिक्स पे अगर हम लोगों को ट्रेड करना है तो सबसे पहली बात मैं आपको रिपीट करता हूं कि सिर्फ कैंडलस्टिक्स पैटर्न पे हम ट्रेड नहीं करते हैं। सिर्फ कैंडलस्टिक्स पैटर्न पे हम ट्रेड नहीं करते हैं। तो मैंने एक एग्जांपल आप लोगों को यहां पर सेट कर रखा है कि यहां पर मार्केट गिरता है, ठीक है, मार्केट यहां पे फॉल होता है थोड़ा सा, ठीक है, मार्केट में फॉल आ रहा है, एक कैंडलस्टिक्स बनती है हमारी कौन सी, हैमर, देन वहीं से मार्केट ऊपर रिटर्न हो जाता है। ठीक है, तो मार्केट के अंदर जब मार्केट नीचे आ रहा होता है, ठीक है, हैमर कैंडल कब देखते हैं हम लोग? हरदम मार्केट के बॉटम में। मार्केट अगर इस तरह से ऊपर चढ़ रहा है तब हैमर कैंडलस्टिक्स नहीं देखी जाती, पर मार्केट जब नीचे गिर रहा होता है तो हम रिवर्सल के लिए कि मार्केट कहां से घूमेगा उसके लिए हैमर देखते हैं। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं मेरी बात को, समझना जरा। मार्केट सपोज ऊपर जा रहा है, इस तरह से जा रहा है, 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 और एक हैमर बन जाता है। हम इसमें कोई इंटरेस्टेड नहीं है, हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें। ठीक है, मार्केट बट अगर नीचे जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है और हैमर बनता है तो अब मेरे को इंटरेस्ट है, बिकॉज जो ये हैमर है दिस इज रिवर्सिबल, मतलब रिवर्स पैटर्न है ये। मतलब कि यहां से मार्केट रिवर्ट हो सकता है, यहां से मार्केट घूम सकता है, बिकॉज क्या बना है हैमर। अब ये कोई 100% शॉर्ट ही नहीं कि हैमर बना तो मार्केट यहीं से घूमेगा ही घूमेगा। अरे नहीं, सिर्फ कैंडलस्टिक्स पे हम लोग भरोसा नहीं करते, और भी किसमें कॉन्सेप्ट मिलाते हैं, देन हम ट्रेड बनाते हैं। समझ में आ रही बात? बट हैमर को देखना कब है? हैमर को हमको जब देखना है जब मार्केट नीचे गिर रहा होता है और हैमर बनता है अगर, तब हम लोग ये मानते हैं या मान सकते हैं कि यहां से मार्केट में भी ऊपर जा सकता है। जब हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस पढ़ लेंगे ना दोस्तों, तब आपको एक चीज मैं बता दूं, जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस की क्लास आपकी हो जाएगी, आप ये वीडियो देख लोगे तो सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस और कैंडलस्टिक्स पैटर्न पे भी आप ट्रेड कर सकते हो। बहुत प्यारे चलते हैं, बिल्कुल सिंपल सेटअप, सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको समझ में आना चाहिए, कैंडलस्टिक्स पैटर्न समझ में आना चाहिए, आप ट्रेड कर सकते हो बिंदास। तो हैमर कैंडल दोस्तों आप लोगों को कहां देखनी है? बॉटम में, जब मार्केट गिर रहा हो, ठीक है, तब हम कैंडलस्टिक्स देखते हैं। कौन सी? हैमर। वहां से मार्केट में भी रिटर्न हो सकता है, मतलब रिवर्ट हो सकता है। ठीक है, कोई शॉर्ट ही नहीं है। मैंने यहाँ पे रूल्स बना के दे रखे हैं आप लोगों को सारे। ठीक है, यहाँ पर एक रूल्स दिखेंगे हम लोगों को, इसको अलग कर देता हूं मैं, नीचे कर देते हैं इसको, ठीक है, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे ना। अब देखिए क्या कह रहा है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। हैमर कैंडलस्टिक्स आर मोस्ट इफेक्टिव, ये आपको हर एक कैंडलस्टिक्स में दूंगा मैं। ठीक है, कब इफेक्टिव होती है हैमर कैंडल? A bullish hammer candlesticks is considered most relevant when it appears at the end of the downtrend suggested potential reversal to the upside। मतलब कि जब डाउन ट्रेंड चल रहा होता है और हैमर कैंडल बन जाती है तो मे भी हो सकता है मार्केट यहां से रिवर्स, मतलब कि ऊपर की तरफ जा सकता है। साफ साफ लिखा है, समझ में आई बात? मैं अब ये सारे सिनेरियो आपको बताने वाला हूं, मैंने आपको वीडियो में वर्बली सब समझा दिया, वही यहां पर सब कुछ लिख के भी दिया मैंने आपको। तो आप यहां पर नीचे खैर आपके पास पीडीएफ होगी, तो आप पीडीएफ डाउनलोड करके सब चीज़ देख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर देखिए मैंने आप लोगों को एक नोट भी दिया है। क्या नोट दिया है? इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट वाइल द बुलिश हैमर कैन बी अ पावरफुल रिवर्सल, मतलब बहुत पावरफुल रिवर्सल सिग्नल है ये। इट इज़ नॉट फुल प्रूफ, साफ साफ लिखा है, ये कोई फुल प्रूफ नहीं है कि हैमर बन गया तो कूद पड़ो बाइंग के लिए। ना 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 ना, क्या कह रहा है?
एंड फॉल सिग्नल्स कैन बी अकर, कई बार फॉल सिग्नल्स भी आते हैं, मतलब मार्केट गिर रहा होता है, हैमर बनता है, फिर मार्केट और गिर जाता है, तो कोई फुल प्रूफ नहीं है। तो ट्रेडर्स ऑफन यूज रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज एंड कंसिडर अदर फैक्टर बिफोर मेकिंग ट्रेडिंग डिसीजन बेस्ड ऑन द कैंडलस्टिक्स पैटर्न। तो अपना रिस्क मैनेजमेंट, अगर आपका ये कोर्स में रिस्क मैनेजमेंट नहीं हुआ है तो आगे हो जाएगा, उसका वीडियो देखना कि रिस्क को कैसे मैनेज करते हैं, उसके बाद ही हम ट्रेड करते हैं। आपको समझ में आ रही बात दोस्तों क्या कह रहा हूं मैं? तो यहां पर सब कुछ मैंने दे रखा है कि कब कब हैमर कब काम करेगा। आफ्टर डाउन ट्रेंड अच्छा काम करता है, सिंगल कैंडलस्टिक्स है, कंफर्मेशन फ्रॉम प्रीवियस प्राइस एक्शन, ठीक है, लोकेशन ऑन द चार्ट। अब ये क्या क्या चीजें हैं, अगर हम इसको थोड़ा सा पढ़ लें तो आपको और चीजें क्लियर हो जाएगी। जैसे द बुलिश हैमर इज मोर रिलेवेंट व्हेन इट फॉलोज अ सीरीज ऑफ बेयरिश कैंडल इंडिकेटिंग अ पोटेंशियल वीकनिंग ऑफ सेलिंग प्रेशर। मतलब कि प्राइस एक्शन क्या कहता है कि मार्केट थोड़ा गिरना चाहिए, देन हैमर बनना चाहिए। इसका मतलब क्या हो रहा है कि सेलर अब कम हो रहे हैं, बायर अब ज्यादा हो रहे हैं, मार्केट में भी यहां से रिवर्स हो सकता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये 5 मिनट में भी काम करता है, 15 मिनट में भी काम करता है, डेली में भी काम करता है, मंथली में भी काम करता है, वीकली में भी काम करता है। काम करना आना चाहिए। बट अभी आपको क्या समझना है, अभी आपको ये समझना है कि हैमर एक बुलिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न है। इसको कहां देखना है, मार्केट, इसको कहां देखना है दोस्तों हम लोगों को, बॉटम में, जब मार्केट गिर रहा होता है ना। अब मैं आपको ट्रेडिंग व्यू पे कुछ इसके एग्जांपल्स दिखाता हूं, ठीक है। ये हमारा अदानी पोर्ट का एक चार्ट है, ध्यान से समझिएगा अब जरा, ठीक है। मैं पेन ओपन कर लेता हूं, पेन ओपन नहीं है मेरा, वेट अ मिनट, वेयर इज माई पेन, पेन पेन पेन, पेन ओपन नहीं हुआ है, हो गया है, यस नाउ। अब जरा ध्यान से देखिए, मार्केट यहां से नीचे की तरफ आ रहा है, यहां पर एक हैमर बना कि नहीं बना, देखिए ध्यान से। अब जरा ध्यान से समझना, यहां पर एक हैमर बना और यहीं से रिवर्सल आया। अब एक चीज दिखाऊं आप लोगों को, यहां भी हैमर बना पर यहां से रिवर्सल नहीं आया। अब आपको ये वाला हैमर देखना है कि ये वाला हैमर देखना, जब आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझ जाओगे, जब इस कोर्स में आगे जाओगे तो आपको चीजें समझ में आएगी। अब ऐसा नहीं है कि अगर हमारे पास ये हैमर बना तो यहां से नहीं, हम कंफर्मेशन करते हैं और भी हमारे पास सेटअप होते हैं। हम लोग को बहुत, अब मैं टेक्निकल वर्ड यूज नहीं करूंगा क्योंकि आप बेसिक कोर्स वाले फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो अभी आपको सिर्फ अपने होमवर्क ये है कि अपने चार्ट्स के अंदर इस तरह का पैटर्न ढूंढो और कोशिश करो कि वो पैटर्न बॉटम में होना चाहिए। पैटर्न का होना चाहिए, वो बॉटम में होना चाहिए। क्लियर है क्या कह रहा हूं मैं आप लोगों को? देखिए बहुत मिलेंगे आप लोगों को। मार्केट नीचे आया, ठीक है, कहां पे थी मैंने देखा था, यहां से कहां गायब हो गया, अभी तो देखा था मैंने। अच्छा नहीं यहां पे नहीं है, और देखते हैं नीचे मिलेगा हम लोगों को। यहाँ पे ना मंथली का दिखाता हूँ आपको। मंथली में एक बहुत प्यारा ट्रेड था इसमें, आई थिंक ये देखो, जब अदानी के शेयर्स में कुछ न्यूज़ आ रही थी तो एक मंथली का हैमर बना था। लुक एट दिस ब्यूटी, ये मंथली का है दोस्तों। मार्केट ऊपर जा रहा था, मार्केट में एक फॉल आया, ठीक है, और एक हैमर बना। उसके बाद देखो हैमर कहाँ बना था, हैमर बना था लगभग 643 पर। आज इस प्राइस का स्टॉक 1000 के ऊपर है। तो इस तरह से काम करता है ये। मंथली मैंने दिखाया, इस तरह से आप वीकली में भी ढूंढ सकते हो, ठीक है, वीकली में भी आप ढूंढ सकते हो कि सर काम करता है कि नहीं करता है। तो डेफिनेटली हम लोगों को अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो इस तरह से आप देख सकते हो, और दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। तो आप लोगों को ये होमवर्क करना है दोस्तों, आप लोगों को हैमर कैंडलस्टिक्स फाइंड करनी है और मार्केट के बॉटम में फाइंड करनी है। दिस इज अदानी एंटरप्राइज, लेट मी फाइंड। देखो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, पर यहाँ पर इतना अच्छा फॉल नहीं है। फॉल अच्छा होना चाहिए दोस्तों, फॉल जितना फॉल अच्छा होगा उतना हमारा जो इसका रिएक्शन आएगा वो ज़्यादा अच्छा आएगा। लेट ओपन एशियन पेंट, देखिए ये एशियन पेंट है। एशियन पेंट में कितना अच्छा फॉल है, देखिए लुक एट दिस, कितना प्यारा फॉल आया। एक हैमर बना, देखिए बॉटम पर बना हैमर, देन मार्केट यहीं से ऊपर। तो इस तरह से आपकी कैंडलस्टिक्स। अब यहां पर क्या सर हमको हैमर देख के बाय, अरे नहीं, मैं बार बार मना कर रहा हूं, हम लोग और कॉन्सेप्ट मिलाएंगे। पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस होने दो, देन आपको चीजें समझ में आएंगी। क्लियर, ट्रेंड लाइंस पहले समझ लो, फिर आपको चीजें समझ में आएगी आपको। पर बेसिकली कैंडलस्टिक्स समझ में आनी चाहिए कि पॉजिटिव कैंडलस्टिक्स क्या होती है, नेगेटिव क्या होती है, बेरिश क्या होती है, बुलिश क्या होती है। तो आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो में मजा आया होगा। तो मजा आया तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो दोस्तों हम लोग हैमर जो हमारी कैंडलस्टिक्स है उसकी केस स्टडीज़ देखेंगे कि किस तरह से आपको उसके अंदर अच्छे ट्रेड्स हम लोग प्लान कर सकते हैं, और पोजीशन किस तरह से मैटर करती है कि कोई कैंडलस्टिक्स अगर आपको मिल रही है तो
हर जगह उसको नहीं देखा जाता, एक पर्टिकुलर जगह होती है वहाँ उसको देखा जाता है। तो सबसे पहले हमारे पास जो हम हैमर की बात कर रहे हैं, तो हैमर आपका जो कैंडलस्टिक पैटर्न होता है वो कुछ इस तरह का होता है, अगर आपको मैं याद दिलाऊं तो। और हम लोगों ने ये बात करी थी अच्छे से कि हैमर सबसे अच्छा कहाँ काम करेगी, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो, ओके, और सपोर्ट लेवल पे आपको इस तरह की कैंडलस्टिक मिलती है तो वो बहुत अच्छे से काम करने वाली है। तो नाउ दोस्तों, मैंने यहाँ पे कुछ मार्किंग्स आप लोगों के लिए कर रखी है, अब देखिए ज़रा ध्यान से। अब यहाँ पर जो आप येलो कलर का बॉक्स दे रखे, यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा हैमर है और यहाँ से हम लोगों को एक बहुत अच्छा ट्रेड मिलता है, जो कि मार्केट पहले डाउन ट्रेंड में था, उसके बाद आपको एक हैमर मिला, देन आप देख सकते हैं मार्केट यहीं से यू टर्न हो गया है एंड मार्केट अभी ऊपर चल रहा है। अब ये हैमर हम लोगों ने कंसिडर क्यों किया, तो अगर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं आता है तो आने वाले टाइम में आ जाएगा, बट मैं इस वीडियो में आपको डिफाइन कर देता हूँ, बता देता हूँ, बिकॉज कई ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको सपोर्ट रेजिस्टेंस की नॉलेज होगी। तो अगर मैं आपको बात अगर मैं इस तरह से लाइन बनाऊँ, ठीक है, तो ये एक हमारा रेजिस्टेंस था, मार्केट बार बार यहाँ से रेजिस्ट हो रहा था। मार्केट ने जब रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो आपके पास टेक्निकल एनालिसिस के अंदर एक रूल होता है कि जो आपका रेजिस्टेंस होता है वही आगे जाके क्या बनता है, आपका सपोर्ट। जब आपका रेजिस्टेंस क्रॉस हो गया देन अब यही लाइन आपका क्या काम करेगी, सपोर्ट का। तो आप देख सकते हैं वापस से मार्केट इसको रिटेस्ट करने आया और यहाँ पर एक हैमर बना, तो ये हैमर बहुत अच्छा यहाँ पे काम करेगा। क्यों करेगा, बिकॉज आपका जो रेजिस्टेंस था अब वो सपोर्ट बन गया है। तो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट बहुत अच्छा काम करता है टेक्निकल एनालिसिस के अंदर। तो आप देख सकते हैं, तो इस तरह के हैमर पैटर्न ढूंढने, हर जगह हैमर ढूंढने नहीं आपको ढूंढना है, ठीक है, हर जगह हैमर नहीं देखते हैं हम लोग। तो पर्टिकुलर आपके पास हम लोगों ने बता रखे हैं कि कहाँ कहाँ आपको कैंडलस्टिक्स देखनी है जहाँ पर वो बहुत अच्छा काम करेगी। तो अगर आप इस तरह के ट्रेड्स भी देखते हैं ना कि सपोर्ट पे आपका हैमर बन रहा है और आप ट्रेड लेते हैं, तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छे ट्रेडर आप बन सकते हो। क्लियर है? तो मैं आप लोगों को इस तरह की ही ट्रेड्स दिखा रहा हूँ और इसी तरह की ट्रेड्स मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर आइडेंटिफाई करके रख रखी है। देखिए, ड्राइंग्स हम डिलीट कर देते हैं। अगेन हमारे को एक बहुत ही प्यारा यहाँ पर हैमर मिला यहाँ पर हैमर। आप देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर गया है। अब ये हमारी कंडीशन फुलफिल कर रहा है, तो हम देख सकते हैं बिल्कुल कर रहा है। मार्केट यहाँ पे अच्छा खासा डाउन ट्रेंड में था, नीचे आया, हैमर बना। अब सर यहाँ पर कहाँ सपोर्ट था, तो अगर आप मार्केट को थोड़ा इस तरह से देखेंगे तो डेफिनेटली मार्केट यहीं पे एक सपोर्ट में था। देख सकते हैं आप। इज़ दिस ब्यूटीफुल क्लास, इज़ दिस ब्यूटीफुल। देखिए और थोड़ा पीछे करता हूँ मैं जिससे आपको आइडिया रहे। सॉरी, ये आपका पहला सपोर्ट, ये आपका दूसरा सपोर्ट, ये आपका तीसरा सपोर्ट। सपोर्ट क्यों है, क्योंकि मार्केट यहीं से रिटर्न जा रहा है, यस और नो। देन मार्केट लगभग यहाँ पर भी एक हैमर बनाया था, इसको तो मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ बिकॉज यहाँ पर उसने उसको लाइन को टच नहीं किया है। बट यहाँ पे आप देखो कि इज दिस ब्यूटीफुल ट्रेड। छोटा सा स्टॉप लॉस होता है, अब एंट्री स्टॉप लॉस सब हम आगे जाके बात करेंगे। अगेन आपको एक सपोर्ट पर हैमर मिलता है और यहीं से मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। तो पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कोई भी अगर आप ट्रेड देख रहे हो, कोई भी कैंडलस्टिक देख रहे हो, तो पोजीशन हर जगह हर चीज़ नहीं देखी जाती है, ठीक है। तो और कुछ एग्जांपल्स अपन देखते हैं। एक्सिस बैंक में आ जाते हैं अपन कि एक्सिस बैंक में हम लोगों को कोई ट्रेड मिला है कि नहीं मिला। नाउ एक्सिस बैंक में एक बहुत ही प्यारा ट्रेड जो कि हमको मिला था 8 मार्च 2022 के अंदर। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में था, हम लोगों को यहाँ पर एक हैमर मिला एंड मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ चला जाता है। तो सर यहाँ पर क्या हम लोगों का सपोर्ट था, तो आप ध्यान से अगर देखेंगे तो यस, यहाँ पर हमारा एक सपोर्ट था। कहाँ सपोर्ट था, आप देख सकते हैं मार्केट यहीं से ऊपर एंड तीसरी बार भी यहीं से ऊपर। तो ये मैटर करता है कि आपका पोजीशन क्या है। कोई भी ट्रेड ले रहे हो तो उसका कैंडलस्टिक्स की पोजीशन मतलब वो कहाँ बन रही है, ठीक है। एक ट्रेड और देखते हैं, लास्ट ट्रेड एशियन पेंट है ये हमारे पास। तो एशियन पेंट में लेटेस्ट अभी हमारे पास बना था, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक छोटा सा हैमर बना था, ठीक है, छोटा सा हैमर। तो ये हैमर क्यों काम कर रहा है, किस लिए काम कर रहा है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ध्यान से अगर आप देखेंगे, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस की थोड़ी भी नॉलेज है तो आप देखेंगे कि यहाँ पर दिस इज़ ब्यूटीफुल, ये बहुत प्यारा चलता है। आपका जो रेजिस्टेंस था, यहाँ पर रेजिस्टेंस था, मार्केट नीचे आया, देन मार्केट वापस से उसी रेजिस्टेंस को रीटेस्ट करने आया। तो अब ये रेजिस्टेंस जो होगा वो किसका काम करेगा, आपका सपोर्ट का काम करेगा। और यहाँ पर सपोर्ट का काम बहुत अच्छे से किया मार्केट ने, ठीक है। एंड मार्केट यहाँ से वन वे ऊपर बूम।
तो आप ये समझिए, अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को अच्छे से समझ लेते हैं, जो कि अगर आपने नहीं समझा है तो आने वाले वीडियो मतलब आने वाले कोर्स में मतलब आई मीन टू से कि आप आगे की वीडियोस देख सकते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस का फोल्डर में जाइए, वीडियोस देखिए। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस प्लस कैंडलस्टिक, सिर्फ ये दो चीज़ मिलाकर भी आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। कोई बहुत बड़े बड़े हम लोग सोचें कि वीडियोस देख लें, कुछ महंगे महंगे हम लोग लाख 3 लाख 4 लाख के कोर्सेज करके अच्छे ट्रेडर नहीं बन सकते। आप इन बेसिक्स से भी पैसा मार्केट में डेफिनेटली कमा सकते हो।